विक्रमपुर गांव में बगीरा नाम का एक आदमी रहता था। बगीरा देसी दारू का ठेका चलाता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन दारू का दुकान था स्कूल के पास। स्कूल का हेडमास्टर शर्मा जी बगीरा को बहुत बार रिक्वेस्ट किया दुकान हटाने के लिए, पर बगीरा माना नहीं। देख बगीरा, स्कूल के सामने दारू का दुकान खोलना ठीक नहीं है बेटा, इससे बच्चों पे बुरा असर होता है। तो प्लीज दुकान यहाँ से हटा ले। सुनिए मास्टर जी, दुकान तो यहाँ पे ही रहेगा। पर ये तो गैर कानूनी है ना, स्कूल के सामने दारू का दुकान नहीं रहना चाहिए। देख बुड्ढे, तुझे जो करना है कर ले, दुकान तो यहाँ पे ही रहेगा। हर बार मास्टर जी को ये बोल के बगीरा भगा देता था। बगीरा से गांव वाले भी तंग आ चुके थे। उसके दुकान के सब गुंडे गांव वालों को परेशान करते थे। ऐसे ही लोगों से पैसा छीन लेना, लोगों को पीट देना, और तो और लड़कियों को भी भला बुरा बोलते थे। शर्मा जी को पता था पुलिस को बोल के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले भी बगीरा से कमीशन लेता था। तो ऐसे ही महीना गुजरता गया। तो एक दिन शर्मा जी अपने घर के सामने बैठ के पेपर पढ़ रहा था, तो एक गाड़ी आके शर्मा जी के घर के सामने आके रुका। गाड़ी से एक लड़का आके शर्मा जी का पैर छू के बोला, सर आप कैसे हैं, मुझे पहचाना आपने? अरे बेटा, तू प्रमोद है ना, मेरे स्कूल में पढ़ता था। हाँ सर, मैं प्रमोद ही हूँ। स्कूल के बाद मैं गांव छोड़ के शहर चला गया था। वहाँ कॉलेज के बाद मुझे एक केमिकल कंपनी में रिसर्चर का काम मिल गया, तो बस वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। सर आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर इस गांव में पहले जैसा कुछ भी ठीक नहीं है। शर्मा जी प्रमोद को बगीरा के दारू का दुकान के बारे में सब कुछ बताया, और उससे लोगों को कितना परेशानी होता है उसके बारे में भी बताया। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ बगीरा से। तो दोपहर को प्रमोद बगीरा के दारू के दुकान में गया और बगीरा से मिलकर उसे पूछा, अरे बगीरा, स्कूल के पास कोई दारू का दुकान खोलता है क्या रे? तुझे पता नहीं कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हमारे गांव में तो बहुत जगह है, कहीं दूसरे जगह पे खोल ले। और तू शर्मा जी को भला बुरा बोलता है, वो तो हमारे गुरु है ना, और यहाँ दारू का दुकान रहने से बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। देख, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बात मान ले और दुकान यहाँ से हटा ले। अरे देखो देखो, स्वामी विवेकानंद जी आ गए ज्ञान बांटने। सुन भाई, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, और रही बात दुकान हटाने की, वो संभव नहीं है। तुझे जो करना है कर ले जा। तो प्रमोद वहां से चला गया और सोचने लगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग उसके दुकान में जाना बंद कर दे, तभी वो दुकान यहाँ से हटाएगा। प्रमोद था केमिकल इंजीनियर। वो अपने घर में लौट के अपने लैब में गया और कुछ केमिकल्स मिला के एक नशा मुक्ति दवाई बना लिया, और उस दवाई को लेके रात के अंधेरे में बगीरा के दारू के दुकान में जा पहुंचा। वो चोरी छिपे दुकान के अंदर गया और बगीरा के दारू के कंटेनर में दवाई मिला के वहां से भाग गया। तो अगले दिन दुकान में ग्राहक आए नशा करने के लिए। कुछ लोग दुकान में बैठ के पिया, तो कोई घर ले जाके पिया। उस दिन बगीरा का धंधा भी सही हुआ, पर अगले दिन से बगीरा के दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए। एक दो चार ग्राहक आए, वो भी उसके अगले दिन नहीं आते थे। तो ऐसे कुछ दिनों में ही बगीरा के दुकान में और कोई भी नहीं आता था। बगीरा का एक रेगुलर कस्टमर रास्ते से जा रहा था, तो बगीरा ने उसे पूछा, अरे चिंटू भैया, आप तो नहीं आते आजकल, क्या बात हुआ? देख भाई बगीरा, मैंने पीना छोड़ दिया है रे। ऐसे उसने कुछ और कस्टमर्स को पूछा, तो सबका एक ही जवाब था। तो ऐसे बगीरा का दुकान चल नहीं रहा था, तो अंत में उसे अपना दुकान बंद करना पड़ा। चटकपुर गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था। कमल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। कमल के पापा हरिलाल जी बहुत बीमार थे, तो अपने पिताजी का बीमारी के चलते कमल को बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। गांव में ज्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं था, और कमल के पिताजी के पास ज्यादा जमीन भी नहीं था। तो कमल ने गांव में एक
बाइक और स्कूटर रिपेयर शॉप खोल लिया। रास्ते के उस पार कमल के दुकान के विपरीत और एक रिपेयर शॉप था। उस शॉप को चलाता था बिल्लू। गांव में स्कूटर और बाइक रिपेयर का सिर्फ एक ही दुकान हुआ करता था, जो बिल्लू का था। तो बिल्लू का बहुत मनमानी चलता था और गांव वालों को बेवकूफ बना के बहुत पैसा लेता था। पर कमल बहुत बढ़िया से सर्विसिंग करता था। उसके पास जो भी बाइक और स्कूटर लाता था वो फुल सर्विसिंग कर देता था, वो भी कम पैसों में। उसके पास सर्विसिंग करवाने से बाइक पेट्रोल भी कम खाता था और चलता भी बढ़िया। ऐसे कुछ दिनों में ही कमल का रिपेयर शॉप का नाम पूरे गांव में फैल गया और गांव वाले सिर्फ उसके दुकान में ही सर्विसिंग करवाने लगे। दूसरे तरफ बिल्लू के दुकान में ग्राहक आना बंद हो गया। बिल्लू को कमल पे बहुत गुस्सा आया। तो एक दिन कमल जब अपने दुकान में नहीं था, बिल्लू चोरी छिपे उसके दुकान में घुस गया और स्कूटर और बाइक में डलने वाला मोबिल ऑयल को चेंज करके उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो अगले दिन कमल के दुकान में कुछ ग्राहक आए सर्विसिंग के लिए। उसने बिना जाने सर्विसिंग के टाइम सब में वो कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो ग्राहक जब अपने बाइक लेने आए तो स्टार्ट देते टाइम बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। इससे कस्टमर्स कमल पे भड़क गए। सबका बाइक और स्कूटर खराब हो गया। कमल बाइक को चेक करके देखा तो उसे पता चल गया ये मोबिल के जगह कुकिंग ऑयल डल गया। वो समझ गया ये किसका करतूत है। वो था इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो वो उन कस्टमर्स को एक ऑफर दे दिया, सर आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों का बाइक मेरे वजह से खराब हो गया। मैं अपने पैसों से आपका स्कूटर और बाइक मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक बना देता हूं। इससे आप लोगों को खर्चा कम आएगा और एक चार्ज में बाइक 100 किलोमीटर जाएगा। कमल के कस्टमर्स गुस्से में थे, फिर भी उसका ये ऑफर वो लोग एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ये सब फ्री में कर देगा। अगले दिन वो शहर जाके लिथियम आयन बैटरीज खरीद लाया। अपने रिपेयर शॉप लौट के वो सब बाइक्स और स्कूटर को एक एक करके मॉडिफाई करने लगा और 2 दिन में सब मोटर बाइक्स और स्कूटर रेडी कर लिया। कुछ दिन बाद ग्राहक आए, अपने अपने बाइक और स्कूटर लेके चले गए। कमल का बनाया हुआ बैटरी स्कूटर और बाइक बहुत सही से परफॉर्म करने लगा। बाइक आवाज भी नहीं करता था और बहुत तेज भी चलता था और बैटरी से चलने के कारण पैसा भी कम खर्च होता था। यह बात तेजी से चारों तरफ फैल गया और वो देखते देखते बहुत फेमस हो गया। टीवी वाले भी आए उसके इंटरव्यू लेने। और कुछ दिन बाद एक बड़ा सा स्कूटर कंपनी आया और उससे उसका टेक्नोलॉजी शेयर करने के बदले में बहुत पैसा भी दिया और उसे पार्टनर भी बना लिया। और देखते देखते वो अरबपति बन गया। वो अपने रिपेयर शॉप के जगह पे एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर का। ये सब देख के बिल्लू बहुत अफसोस करने लगा और मन ही मन बोला, काश मैं उस दिन ये सब नहीं करता तो आज ये कमल बैटरी स्कूटर भी नहीं बनाता और इतना अमीर भी नहीं होता।